नक्सलियों के अलावा आतंकवाद भी देश के लिए सामने एक और बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा, पिछले दिनों जब भारतीय न्याय संहिता अमल में लाई गई तो उसमें एक खास प्रावधान तय हुआ था। प्रावधान ये था कि देश का दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, उसके खिलाफ ट्रायल चलाना आसान हो जाएगा और एक बार सजा मिल गई तो उसे देश वापस लाना भी मुमकिन होगा। आज उसी दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल पोर्टल की शुरुआत की है। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching, and organized crime. When threats are global, the response cannot be just local. क्या भारत के खिलाफ अपराध करके भारत से दूर छिपकर बैठे देश के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। लेकिन भारत पोल पोर्टल के जरिए भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ना कैसे आसान हो जाएगा? तो रियल टाइम बेसिस पर अपराधियों के बारे में जानकारी और तमाम जो सूचना है वो राज्यों की पुलिस और एजेंसियां सीबीआई को दे पाएंगी और सीबीआई भी तमाम जानकारियां जो राज्यों की पुलिस है और जो एजेंसियां हैं उनको डिजिटल तरीके से तुरंत दे पाएंगी। इसमें समय बहुत बचेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी देश में कोई अपराधी बैठा हो उसके खिलाफ समय से कार्रवाई हो पाएगी। अब मान लीजिए दाऊद इब्राहिम है जो पिछले 30 सालों से पाकिस्तान या दुबई में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका मूवमेंट कहाँ है, उसकी जानकारी अब तुरंत मिल पाएगी क्योंकि तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं और राज्यों की पुलिस है वो एक साथ डिजिटल तरीके से भारत पोल पोर्टल के जरिए सीबीआई से संपर्क में रहेगी और तुरंत जानकारी शेयर हो पाएगी। तो उसकी लोकेशन मिलने के बाद हो सकता है कि उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो पाए। इसके साथ ही तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, गोल्डी बरार है, रोहित गोदारा है, अनमोल बिश्नोई है, इसके अलावा और जो गैंगस्टर हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके बारे में रियल टाइम बेसिस पर चाहे वो पंजाब पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो या फिर किसी और राज्य की पुलिस हो, वो समय से सीबीआई को जानकारी शेयर कर पाएगी और सीबीआई ये जानकारी आगे इंटरपोल को देगी जिससे कि समयबद्ध तरीके से इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा। भारत पोल पोर्टल आखिर काम कैसे करेगा? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत पोल के जरिए देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस, देश की सभी जांच एजेंसियां आपस में कनेक्ट रहेंगी। यानी देश भर की पुलिस इस पोर्टल के जरिए सीबीआई, ईडी और एनआईए से जुड़ी रहेगी। यानी इस पोर्टल से किसी भी तरह की वारदात, फिर चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो, ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ी हो या साइबर क्राइम हो, इसके अपराधी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपराध को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर विदेश भाग जाने वाले तक पहुंचना आसान हो जाएगा क्योंकि किसी भी राज्य की पुलिस और कोई भी जांच एजेंसी इंटरपोल से इसके लिए संपर्क कर सकेगी। इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी।
इंटरपोल से जुड़े 195 देशों की पुलिस से मिली जानकारी और भारत से भेजी गई जानकारी अब रियल टाइम में उपलब्ध होगी और किसी भी देश में बैठे भगोड़े तुरंत पहचान लिए जाएंगे। हालांकि इस पोर्टल का गेटवे सीबीआई होगी, यानी इंटरपोल को जो भी अनुरोध जाएगा या आएगा वो सीबीआई के जरिए ही होगा। तो ये जो पोर्टल है ये एक तरह का डिजिटल ऐसा माध्यम है जो सभी राज्यों की पुलिस और सभी एजेंसियों को सीबीआई के साथ इंटरकनेक्ट करेगा और फिर सीबीआई जो है एक नोडल एजेंसी के तौर पर जो काम कर रही है वो उनकी सूचनाओं को आगे बढ़ाएगी, या इंटरपोल से कोई जानकारी आएगी तो वो राज्यों की पुलिस या फिर जो एजेंसियां हैं उनके साथ शेयर करेगी। और अगर किसी स्टेट में कोई अपराधी छुपा हुआ है जो विदेश में वांटेड है उसके खिलाफ भी समय से कार्रवाई हो पाएगी। तो ये जो एक पोर्टल है भारत पोल, ये एक अपराध की दुनिया में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और अपराध पर शिकंजा कसने के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।